सो ऑमनिशिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि मैंने कहा था, अब से एपिसोड्स जल्दी आएंगे। चलो मैं ले आया। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको अगर एपिसोड्स देखने हैं, जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर कर लिया तो कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करो ताकि वीडियो को और थोड़ा सा रीच मिले, ताकि मुझे भी एपिसोड बनाने में और थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड के शुरू में हमें डोकाबी की आवाज़ सुनाया जाता है। ए, क्या कर रहे हो तुम और कब तक ऐसे रहोगे? उठ जाओ। डॉगजा ये आवाज़ सुनकर उठता है। हुयन कहती है, डॉगजा फाइनली उठ चुके हो। वैसे योंगसेओंग तुम्हारा थाई कैसी है? योंगसेओंग को देखते हैं, वो भी डॉगजा के साथ वहीं पे सो रहा था। तभी वो सोते हुए ही अपने आर्मी के दिन के बारे में कुछ बड़बड़ करने लगता है। उसे ऐसे बातें करते हुए देख के डॉगजा उसकी तरफ देखता है और कहता है, नो वंडर, कुछ तो अजीब लग रहा था। तभी देखते हैं एक एक करके नोटिस आता है। द कॉन्स्टेलेशन डिमोनिक जज ऑफ फायर इज सिंपैथिक टुवर्ड्स योर ट्रॉमा। द कॉन्स्टेलेशन एप्सल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन शोज इंटरेस्ट इन योर पास्ट। द कॉन्स्टेलेशन सीक्रेटिव प्लॉटर, वो तुम्हारे पास्ट के बारे में जानना चाहता है। और सारे कॉन्स्टेलेशंस मिलके तुम्हें 1800 कॉइन्स गिफ्ट करे हैं। ये सब देख के डॉगजा कहता है, अरे ये बास्टर्ड्स, ये लोग मेरे पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, तभी फिर से नोटिस आता है, यू हैव एंड्योर्ड ए नाइट इन सोंगरो स्टेशन विदाउट ए ग्रीन जोन। और ऐसा करने वाले तुम सेकंड प्लेयर हो, इसी वजह से तुम्हें एंडलेस डॉन का अचीवमेंट मिलता है। तुम्हें 1000 कॉइन गिफ्ट किया जाता है। और इसी के साथ डॉगजा के पास कॉइन थे 22,650। तभी हुयन कहती है, वैसे आज रात के लिए क्या प्लान है डॉगजा? क्या आज भी कल की तरह ही करे? वो कहता है, नहीं, ये बस एक रात के लिए ही था। और तभी नैरेट करता है, अनफॉर्चुनेटली टोयसा के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि 4th डे को क्या हुआ था या फिर हाइडन ग्रीन जोन्स कहाँ होंगे। ये सुन के वो कहती है, क्या? तो फिर अब हम क्या करें? और तभी डॉगजा कहता है, अब हम हंट करेंगे द लैंडलॉर्ड को। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद योंगसेओंग जब आँख खोलता है, अपने सामने डॉगजा को पाता है। डॉगजा सोते हुए जो योंगसेओंग बोल रहा था उसके बारे में उससे पूछता है। वो बताता है, शायद ये आर्मी में जब वो था तब के बारे में होगा। ये सुनकर डॉगजा पूछता है, क्या? पर तुमने तो कहा था ना कि तुम कमीशन्ड ऑफिसर थे। वो कहता है, हाँ, मेरे सर्विस खत्म होने से पहले मैं प्रमोट हो चुका था। डॉगजा सोचता है, आई डाउट कोई भी मिलिट्री सर्विस को पसंद करता होगा। वैसे टोयसा के अंदर कहीं भी योंगसेओंग के मिलिट्री सर्विस के बारे में नहीं लिखा हुआ था। क्या मुझे अब चालू करना चाहिए? और तभी देखते हैं वो योंगसेओंग की तारीफ करने लगता है। और ऐसे ही कुछ देर बातें करने के बाद वो वहाँ से चले आता है। अपनी तारीफ सुन के योंगसेओंग खुश होता है। और ऐसे ही कुछ देर तारीफ करने के बाद डॉगजा हुयन, सांघा और गिलियोंग के पास आता है और उनको भी समझा देता है कि अच्छी तरह से योंगसेओंग की तरफ देखो ताकि हम उसकी मदद कर पाए। वो लोग पूछते हैं, पर क्यों? उसके साथ आखिर क्या हुआ है? वो समझाता है, कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा डाउन है और इसी वजह से हमें उसके लिए चीयर अप करना ही होगा। और तब वो नरेट करता है, अकॉर्डिंग टू टोयसा, योंगसेओंग के एट्रीब्यूट जल्दी ब्लोसम होने वाली है और इस सब के लिए मुझे जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करना ही होगा, क्योंकि पता नहीं जूनियर क्यों कुछ तो प्लान कर रहा है और मुझे भी उसके लिए तैयार रहना ही होगा। मुझे योंगसेओंग की ताकत की ज़रूरत होगा। मैं चाहता हूँ कि जल्दी वो ब्लोसम हो जाए। अब दूसरी तरफ देखते हैं, डॉगजा की बात सुन के योंगसेओंग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है। हमें नोटिस दिखाया जाता है, योंगसेओंग ली इज़ बिगिनिंग टू फील रिस्पॉन्सिबल। अब ये सब बातें सुन के सांघा तो तैयार थी, पर हुयन पूछती है, डॉगजा तुम्हारा सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन वो वन आई फॉर्च्यून टेलर तो नहीं है ना? पर वो कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दरअसल मैं दूसरों को समझने में थोड़ा सा अच्छा हूँ। समझो कि ये मेरा एक नया स्किल है। एनीवे, चलो। और तभी देखते उनका मिशन चालू होता है। पहले तो उसके पास हुयन जाती है और योंगसेओंग की तारीफ करने लगती है, जो सुन के योंगसेओंग बहुत खुश भी होता है। और तभी खुशी खुशी में वो अपने फेवरेट सॉन्ग, जो कि ग्रीन पाइन ट्री है, मिलिट्री में वो लोग गाया करते थे, ये कहता है। ये सुन के हुयन कहती है, किसी ने पूछा तुमसे? और ऐसा कहते ही योंगसेओंग फिर से लो फील करने लगता है। सेकेंड चैलेंजर है सांघाइयो। सांघा आके उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करती है, जो सुन के योंगसेओंग काफ़ी खुश होता है। अब आता है थर्ड चैलेंजर यानी गिलियोंग ली। वो आके डायरेक्टली कहता है, योंगसेओंग तुम्हारे मसल्स सच में बहुत अच्छे हैं। इससे योंगसेओंग बहुत बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे थैंक्स कहता है, जिससे उसका सेल्फ स्ट्रीम बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। दूसरी तरफ ये देख के सब सोचते हैं, क्या ये बंदा इतना लो मेंटेनेंस है? हुयन सोचती है, क्या मुझे सिर्फ इतना ही करना था क्या? तभी नोटिस दिखाया जाता है, योंगसेओंग ली
वो अपने एट्रीब्यूट को ब्लोसम करने की मौका ढूंढ रहा है। गिलियोंग उनके पास आते ही डॉक्जा उसे वेल डन कहता है और कहता है, ओह वैसे उस बारे में क्या जो मैंने तुमसे पूछा था? वो कहता है, ओह वो तो फर्स्ट बेसमेंट फ्लोर में है। ये सुनते ही डॉक्जा निकल जाता है उसे ढूंढने के लिए। तभी देखते हैं वो कहीं जाने लगता है। वो किसी को ढूंढ रहा था, पर तभी उसके सामने पील्डू गैंग के लोग आते हैं जो कि उसको ऑफर करते हैं। कहते हैं कि पील्डू गैंग ने कहा है उसके बारे में या फिर उसे ज्वाइन कराने के बारे में वो सोचेंगे और उसके जो कॉइन्स हैं वो भी वो माफ कर देगा। पर डॉक्जा को हम देखते हैं वो चारों तरफ ग्रीन जोन्स को देखने लगता है। वो उनकी बातों पे ध्यान ही नहीं देता। इससे एक बंदे को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है, हे क्या तुम मेरी बात सुन तो रहे हो ना? डॉक्जा कहता है, हाँ सुन रहा हूँ। पील्डू को कह देना मैं सोचूंगा इस बारे में। और रूम्स को देखते हुए वो सोचता है, जितना मैंने सोचा था यहाँ पे तो उससे काफ़ी कम रूम है। और तभी देखते हैं वो फिर से बेसमेंट के फर्स्ट फ्लोर में जाने लगता है। पर तभी उसके पीछे से एक तलवार आ जाता है और हम देखते हैं उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि जिनी एली। वो कहती है, आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड। उसे देख के डॉक्टर सोचता है, क्या ये कब आई? मैं इसे सेंस ही नहीं कर पाया। क्या इसने गोस्ट वॉक का यूज़ किया था? तभी जिया कहती है, तुम्हें पता है ना उन लोग के साथ डील करने के बाद क्या होगा? वो कहता है, हाँ बिल्कुल। और सोचता है हुयन उन्हें मार देगी और क्या। तभी डॉक्जा उसे वो तलवार नीचे रखने के लिए कहता है कि मैं यहाँ पे बात करने आया हूँ। ये सुनते ही जिया पीछे से गायब होती है और बहुत तेजी से उसके सामने अपीयर होती है, जो देख के डॉक्जा फिर से शॉक हो जाता है। वो पूछती है, किस बारे में बात करना चाहते हो? डॉक्जा सोचता है ये बहुत फास्ट है और तभी उसे सामने खड़े होने का कारण पूछता है। वो कहती है, मास्टर ने मुझसे इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है, यहाँ तक कि तुम भी अंदर नहीं जा सकते। पर तभी डॉक्जा कहता है, मैं यहाँ पे और कुछ वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी मदद मांगने आया हूँ। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो कहता है, मैं पील्डू गांव को आज ही टेक डाउन करने जा रहा हूँ और इसी वजह से तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। ये सुन के वो थोड़ा सा हंसती है और कहती है, क्या सच में? तभी सीन शिफ्ट होता है। हम डॉक्जा को सबके साथ देखते हैं। हुयन कहती है, क्या सच में वो मदद करने आएगी? डॉक्जा कहती है, हाँ उसे देख के वैसा लगता ज़रूर है पर वो उतनी भी कोल्ड ब्लडेड नहीं है। और तभी दूसरी तरफ हम हुयन को देखते हैं। वो डॉक्जा के बातों के बारे में ही सोचता है। पहले तो वो इस बारे में मानने ही नहीं वाला था। वो कहती है, वैसे भी क्या फ़ायदा, वो लोग वैसे ही मरने वाले हैं। पर डॉक्टर उसे कहता है कि मैंने तुम्हारा ब्रॉडकास्ट देखा था, वो तुम ही थी ना जो कि अपनी क्लासमेट को मार रही थी। आई एम श्योर तुम वो नहीं चाहती होगी, है ना? ये सुन के उसे गुस्सा आता है और वो कहती है, तुम आखिर क्या ही जानती हो मेरे बारे में? डॉक्टर कहता है, कुछ भी नहीं, पर मैं बस तुमसे मदद ही मांग रहा हूँ। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, अगर तुमने आज मेरी मदद नहीं की तो शायद तुम अपनी ज़िंदगी भर के लिए रिग्रेट करोगे। जिन्हें को वहीं पे हम बैठे हुए देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है। डॉक्टर मोबाइल पर टाइम देखता है और कहता है, समय हो चुका है, सब कोई तैयार है ना? जैसा कि प्लान किया गया था वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। और सब कोई लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ जिन्हें वो बैठी हुई है। थर्ड सिनेरियो एक्टिवेट होने में सिर्फ 5 घंटा बचा हुआ है। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो सब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और आगे बढ़ते हुए हुयन को देखते हैं। वो ग्रीन जोन वाले उनको शायद मारने के बाद वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। योंग आता है और डॉक्जा को कहता है, डॉक्जा पता नहीं क्यों पर मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ। सब कोई मेरे ऊपर काउंटिंग कर रहे हैं, मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं, पर मुझे नहीं पता मैं ऐसा कर पाऊंगा कि नहीं। ये सुन के डॉक्जा सोचता है, क्या? पर तुम ही तो इसकी सेंटर में हो ना? और वो उसकी हौसला बढ़ाता है, कहता है कि तुम ये कर पाओगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये सुन के वो खुश होता है और कहता है, सच में थैंक यू सो मच। इससे पहले कभी भी किसी ने भी मेरे ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं किया था, यहाँ तक कि आर्मी में भी नहीं। ये सुन के डॉक्टर थोड़ा सा चौंकता है और कहता है, क्या? मुझे नहीं लगता कि मैंने इस बारे में टोयसा में कभी पढ़ा है। और उससे कहता है, जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, मुझे तुम्हारी स्टोरी सुननी है। ये सुन के योंग सच में बहुत बहुत खुश होता है और नोटिस आता है, योंग ली बिगिनिंग टू ओपन अप टू यू। योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योंग ली वो इंक्रीज हो चुका है। तभी ऐसे बात करते करते वो लोग ऊपर आ चुके हैं। पर वहाँ पे वही लोग यानी पील्डुगांग के लोग को देखते हैं। वो लोग एक लेडी को ह्यूमिलेट कर रहे हैं, मार रहे थे। उन्हें देख के वो कहते हैं, क्या तुम लोग ही आए हो? अरे तुमको जो मैंने कहा था अपने साथ लड़कियों को भी लेके आना, उस बारे में क्या? वो लड़की मदद मांगती है। दूसरी तरफ डॉक्टर अब योंग की तरफ देखता है। योंग को हम बहुत बहुत ज़्यादा गुस्से में देखते हैं। वो कहता है, उसे जाने दो।
पर उसके बाद वो लोग सुनते ही नहीं। तभी वो डॉगजा की तरफ देखता है, डॉगजा नोट करता है और तभी नोटिस आता है यंग सेओंग ली वांट्स टू एक्ट आउट जस्टिस आउट ऑफ फ्री विल। और तभी देखते हैं यंग सेओंग ली के बॉडी से कुछ अलग ही ऑरा बाहर आने लगता है। हमें नोटिस दिखाया जाता है यंग सेओंग लीज एट्रीब्यूट इज ऑलमोस्ट रेडी टू ब्लॉसम। डॉगजा सोचता है कि अब मैं अपना काम चालू करूं और तभी वो सारे अपने स्टैट को मैक्सिमाइज करने लगता है, जैसे कि 1200 कॉइन्स अपने स्टैमिना में, जिससे स्टैमिना 15 से 18, अपने स्ट्रेंथ में 1200 कॉइन 15 से 18 लेवल तक पहुंच जाता है। अब उसके पास कॉइन्स बचे हुए हैं 20,450। पर तभी वहाँ पे कुछ अजीब होता है, बहुत जोर से साउंड होने लगता है, बहुत जगह कांपने लगता है। और तभी वो लोग कुछ समझ पाते, डॉगजा अपने तलवार से उस बंदे का हाथ ही पूरी तरह से काट देता है, जिससे वो डर जाता है। और तभी दूसरी तरफ डॉगजा उसे मार के यंग सेओंग को कहता है चलो यंग सेओंग यहाँ से, और वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं पिल्डू के पास एक बंदा दूर देख के डर जाता है, क्योंकि डॉगजा और यंग सेओंग उनके लिए आ रहे थे। उन्हें आते हुए देख के पिल्डू वांग के जितने भी लोग थे वो लोग भी दौड़ने लगते हैं। और तभी उनको आते हुए देख यंग सेओंग ली अपना स्टिग्मा एक्टिवेट करता है, ग्रेट माउंटेन पुश। एक साथ हम देखते हैं कई सारे बंदों को वो धकेल देता है। दूसरी तरफ डॉगजा आगे दौड़ने लगता है और जल्दी ही वो ट्रेस पास करता है, यानी पिल्डुगोंग के जगह के अंदर आ जाता है, जिससे हम देखते हैं द स्टिग्मा मिलिटराइज जोन एक्टिवेट होता है। सारे कैनन्स अब उसकी तरफ, पर वो रुकता नहीं, वो दौड़ने लगता है। दूसरी तरफ ये देख के यंग सेओंग अपना जो शील्ड था वो उसकी तरफ फेंकता है। वो शील्ड डॉगजा पकड़ के पूरी तरीके से उसके सारे जो कैनन ब्लास्ट थे उन सबको रोक देता है। वहाँ पे अब चारों तरफ तबाही, धुआं भर जाता है चारों तरफ। पर धुआं हटने के बाद हम देखते हैं डॉगजा को कुछ भी नहीं हुआ था। नोटिस आता है अनब्रेकेबल फेट की वजह से तुम्हारा स्टेमिना लेवल 20 रीच कर चुका है। तुम्हारा हार्डन बॉडी जो कि एक आर्मर प्लेट की तरह तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। पर तभी पिल्डुगोंग उठता है और उससे कहता है तुमको देख के लगता है कि तुम मेरे पैसे तो देने नहीं आए हो, है ना। और तभी देखते हैं उन दोनों में बातें होने लगता है। पिल्डुगोंग अपनी बातों में डॉगजा को फंसाना चाहता था, ऐसा कि उसकी प्राइवेट एरिया में आने के लिए डॉगजा की स्टेमिना को थोड़ा सा पेनलाइज भी करा जाता है। तभी देखते हैं यंग सेओंग वहाँ पे आता है। डॉगजा यंग सेओंग की तरफ देखता है और उसे देखते ही कहता है अभी यंग सेओंग उनको दिखाओ हेल क्या चीज़ है। और तभी देखते हैं उसका नया पावर जागने लगता है। उसे ऐसा करते हुए देख के डॉगजा सोचता है जब मैं ये पढ़ रहा था ट्वेसा में, ये सच में बहुत बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग था। अब मैं ये अपने आंखों के सामने होते हुए देख रहा हूँ। तभी हम यंग सेओंग के पीछे बहुत बड़े हाथ को देखते हैं। डॉगजा नरेट करता है इसी वजह से वो है ट्वेसा के अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर। जब वो अपना ये ताकत एक्टिवेट करता है तब उसके सामने बड़े से बड़ा प्लेयर कुछ भी नहीं है। और तभी देखते हैं यंग सेओंग की ताकत पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। वो अपनी मुट्ठी कसता है, उसी के साथ उसका ऑरा या फिर लाइट जैसे एक बड़े से मुट्ठी आ जाता है। नोटिस आता है यंग सेओंग ली हैज़ एक्टिवेटेड द स्टिग्मा ग्रेट माउंटेन क्रश लेवल 1। उसका हाथ बहुत बड़ा और लंबा हो जाता है और उससे वहाँ पे वो ज़मीन पे खतरनाक पंच मारता है। वो पूरा जगह कांपने लगता है, चारों तरफ सब कुछ तबाह होने लगता है। और जल्दी देखते हैं वो जगह पूरी तरह से तबाह हो जाता है। ग्रीन जोन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। पिल्डुगोंग का प्राइवेट प्रॉपर्टी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं डॉगजा और यंग सेओंग ये सब कुछ देख रहे थे। यंग सेओंग उसकी तरफ देखता है, कहता है तुमने मुझसे कहा था ना तुम मेरा स्टोरी सुनना चाहते हो, मैं भी तुम्हारा स्टोरी सुनना चाहता हूँ डॉगजा। जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। डॉगजा चौंकता है और सोचता है क्या एक सपोर्टिंग कैरेक्टर नोवेल में से वो मेरे बारे में जानना चाहता है। वो लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे, तभी बेसमेंट में से नीचे से आवाज़ आता है मेरी मदद करो। वो लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं पिल्डुगोंग पड़ा हुआ है। उसको देख के कहते हैं सबसे पहले तो हमें इसका ख्याल करना होगा। पिल्डुगोंग की हालत बहुत ख़राब है। वो उन दोनों की तरफ देख के गुस्सा करने लगता है। डॉगजा तभी उसकी तरफ देख के स्माइल करते हुए कहता है पिल्डू चलो समय में थोड़े से पीछे जाते हैं, जब कोई भी किसी भी प्रॉपर्टी को ओन नहीं करता था। सो इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। ये एपिसोड तो धमाकेदार था, अगला एपिसोड और भी धमाकेदार होगा और सामने ही आने वाला है। डॉगजा
वर्सेस जूनियॉक। अगर वो आपको देखना है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, और अगर आपने यह सब्सक्राइब करा है अभी तो कमेंट में बताओ कि आप नए सब्सक्राइबर हो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।